ओके हाय। अ, जैसे कि हम सभी को पता होगा कि अभी मार्केट में लगभग मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। और न्यूज़ में या फिर बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल्स में या फिर यूट्यूब चैनल्स में बहुत अलग अलग तरीके के न्यूज़ आ रहे हैं या फिर बातें चल रही है कि मार्केट कितना नीचे जा सकता है और ये कितना नीचे नहीं जा सकता, कि क्या हो सकता है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, ये क्यों हो रहा है। बहुत लोग बहुत तरह से कंफ्यूज्ड भी होंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हम लोग का इन्वेस्टमेंट पे कैसे करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को क्या निकाल लेना चाहिए, क्या हम लोगों को अपना नया पोजीशंस बिल्ड करना चाहिए, क्या कैसा मार्केट रिएक्ट करेगा, कैसा नहीं रिएक्ट करेगा। ठीक है। देखिए, मुझे तो नहीं पता कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे नहीं रिएक्ट करेगा, पर हम लोग चार्ट को रीड कर सकते हैं। ये जो मार्केट चल रहा है, जैसे कि जो भी जैसा भी मार्केट चल रहा है, मतलब क्या ये एक्सपेक्टेड था, क्या हम लोगों को ये एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए था कि ऐसा मूव आ सकता है, ये डाउन ट्रेंड आ सकता है, और ये डाउन ट्रेंड आने का कितना दिन तक चल सकता है, कितना दिन तक हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड में रहना चाहिए और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कब जाता है। ठीक है। और क्या सच में कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि बहुत ज़्यादा ही कुछ न्यूज़ ख़राब आ गया है? क्या मार्केट में इकोनॉमी इतना ख़राब है, या फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ है जिससे मार्केट पूरी तरह से इतना नीचे आ रहा है? क्या कुछ ऐसा गलत न्यूज़ फैला है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, या फिर हम लोगों को अभी भी भरोसा रखना चाहिए इंडियन मार्केट पे कि ये ऊपर जाएगा? क्या मतलब क्या सेंटिमेंट रखना चाहिए हम लोगों को अपने आप से, ये पूछना पड़ेगा। तो उसको देखिए, हम लोगों को नहीं पता कि मार्केट में क्या हुआ है, क्या नहीं चल रहा है, क्या मार्केट में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हम लोग को ये बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जो जियोपॉलिटिकली क्या हो रहा है, या फिर पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, या फिर कोई ऐसा न्यूज़ जैसे जिसमें हम लोगों को कोई आइडिया ना हो। तो जो चीज़ हम लोगों को आता है एज अ मार्केट में रहते हुए, हम लोगों को जो चीज़ पता है वो चीज़ ये है कि सिंपल कि हम लोगों को चार्ट रीडिंग करने आता है। तो जितना आता है, जो आता है, हम लोग उससे हम लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या ये एक्सपेक्टेड था, या फिर क्या ये अनएक्सपेक्टेड था, क्या ये मूव अनएक्सपेक्टेड था, या फिर ये मूव कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक नहीं जा सकता है, इसको हम लोग प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो चार्ट पैटर्न को देखिए, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बता रहा हूँ, या फिर इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि हम लोग कैसे ट्रेड करना चाहिए, नहीं। ये वीडियो बस सिंपल मेरा मोटिव ये है कि कैसे चार्ट को रीड करते हैं, या फिर कैसे चार्ट को रीड करना चाहिए मेरे हिसाब से, और साइकोलॉजी कैसी रहनी चाहिए हम लोग को इस डाउन ट्रेंड में, और कब तक हम लोग को इस डाउन ट्रेंड को मानना चाहिए, और कब हम लोग इस डाउन ट्रेंड से अपने आप को शिफ्ट करेंगे, और वो किस टाइप का सिचुएशन होगा जब हम लोगों को इस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की ओर शिफ्ट करना चाहिए। और देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं चार्ट रीडिंग में, जैसे कि अगर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं चार्ट रीडिंग में। उनमें से एक चीज़ ये होता है कि एक्सपेक्टेशंस एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बार हम लोगों को ले डूबता है मार्केट में। जैसे कि हम लोग बहुत बार ये डाउन ट्रेंड, मतलब मार्केट को बहुत दिन से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में जाता है तो हम लोग उस डाउन ट्रेंड को, पिछला हम लोग का एक्सपीरियंस है कि हम लोग मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, उस वो जो हम लोग का पिछला एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को हम लोग ओवरकम नहीं कर पाते हैं, और बिना ओवरकम किए ही हम लोग ये सोचते रहते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में नहीं जा सकता। कहीं हम मिस आउट ना हो जाए, कि कहीं फिर से यहाँ से मार्केट रिवर्स ना हो जाए। ठीक है। तो ये जो हम लोग का जो अनवांटेड एक्सपेक्टेशन रहता है, वो भी एक कारण होता है हम लोग का मार्केट में लॉस करने का, या फिर मार्केट को नहीं समझ पाने का। तो मैं उसी एक्सपेक्टेशंस को, उसी साइकोलॉजी को, जिसको हम लोग साइकोलॉजी भी बोलते हैं, तो उसी एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करेंगे कि क्यों हम लोगों को कहाँ तक का क्या एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए, और वो एक्सपेक्टेशंस क्यों रखना चाहिए। मैं ये एक्सपेक्टेशंस के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, उसके बारे में भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। ओके। तो ठीक है। अगर हम लोग नेकेड चार्ट को देखें, नेकेड चार्ट मतलब बिना कोई इंडिकेटर्स, बिना कोई ये का देखे। देखिए, एक और चीज़ मैं शुरू में बता रहा हूँ कि मैं इसमें आपको ट्रेड करने नहीं बताऊँगा। मैं बस साइकोलॉजी के बारे में बात करूँगा कि हम लोगों को इस डाउन ट्रेंड में हम लोगों को कहाँ तक क्या सोचना चाहिए, क्या हम लोगों को एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए, कहाँ तक हम लोगों को लगना चाहिए कि अभी तक कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मार्केट में न्यूज़ आते रहता है कि बहुत कुछ बुरा हो गया। कल को अगर 4% मार्केट गिर गया तो पचासों, हज़ारों शायद वीडियोस बनेंगी जो बोलेंगे कि मार्केट डूब गया, मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट ये हो गया, मार्केट वो हो गया। कुछ नहीं होता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मार्केट में जो भी हो रहा है अभी तक तो एक्सपेक्टेशंस के साथ ही हो रहा है। ठीक है।
तो अगर अनएक्सपेक्टेड कुछ होता है, तो अनएक्सपेक्टेड कुछ होता है तो देखेंगे उसके हिसाब से जो भी होता है। रुकिए। ठीक है, तो अभी तक कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं हुई है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चार्ट को रीड करने की कोशिश करते हैं जो हम लोग नेकेड आई में। ये निफ्टी फिफ्टी का है, मैं बैंक निफ्टी का भी इसी तरह से फिर से मतलब शुरू से मैं इसको एनालिसिस करने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल आपके सामने जो भी मैंने सोचा है, जो भी मैंने इससे पहले एनालिसिस करके रखी है और उसी चीज़ को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग अगर नेकेड आई में देखें चार्ट को, तो हम लोग को सीधा 2019 वाला जो डाउन ट्रेंड हम लोग को मिला था वो ये था, और वो उसके बाद से मार्केट एक अच्छा खासा मूव दिया था। उसके बाद ये मूव हम लोग को क्या बोलते हैं उसको, रिट्रेसमेंट दिखा था, और रिट्रेसमेंट दिखने के बाद फिर से एक अच्छा खासा मूव मिला था। ठीक है, तो हम लोगों को तो ये तो पता चल रहा है कि एक रिट्रेसमेंट मिला है, उसके बाद अगर इसको भी रिट्रेसमेंट देखें तो इसको भी रिट्रेसमेंट देखें, तो ऐसे मार्केट अच्छा खासा रिट्रेसमेंट देते हुए मार्केट अच्छा खासा मूव किया है, और ये ढंग का मूव दिया हुआ है। लगभग कितना 4-5 साल हो गया, 4-5 साल से मार्केट बहुत अच्छा बुल रन में है। तो देखिए, बुल रन में हो या फिर किसी भी रन में हो, मार्केट में बस एक ही टाइप के ट्रेडर्स नहीं होते हैं, एक ही टाइप के मार्केट में ट्रेड करने वाला एक ही टाइप के ट्रेडर्स नहीं होते हैं, और ट्रेडर्स ही नहीं होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स भी होते हैं। तो मार्केट हमेशा इस तरफ से मूव करता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो अलग अलग टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं, अलग अलग जो अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, उनके कैपेसिटी के हिसाब से मार्केट उन लोगों को निकालते हुए जाता है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं, जो मतलब कोई महीना भर के लिए ट्रेड करता है, कोई क्वार्टरली ट्रेड करता है, कोई वीकली चार्ट्स को देखते हुए, कोई कोई साल भर के लिए, कोई बहुत अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं। उन लोगों को अपना मूव मिल गया तो अपना मूव लेके उन लोग निकलने की कोशिश करते हैं, और निकलने की कोशिश करते हैं इन द सेंस कि ये कि उन लोगों को अगर नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा तो उन लोगों के लिए अपना निकलने का तरीका होता है। और फिर बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो 10 साल, 15 साल, 20 साल उसके लिए भी ट्रेड करते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे भी इन्वेस्टर्स होंगे जो अपना मोमेंटम के लिए ट्रेड करते होंगे। मोमेंटम के लिए ट्रेड करने का मतलब कि अपना जो प्रॉफिट मिला, मतलब उन लोगों का प्री माइंडेड प्रॉफिट्स होता होगा कि मुझे 100% अगर प्रॉफिट मिल गया तो मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा, और अगर वो सही टाइम पे मिल गया और अगर अच्छा टाइम पे मिल गया तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग होता ही ना। उनका 50% कुछ तो परसेंटेज प्रॉफिट बुकिंग हो ही जाता होगा, और उनमें से कुछ छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से होता होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, पर मार्केट में हम लोग को जो बताता है, हम लोग उस चीज़ को करने की कोशिश करें। तो पहला चीज़ कि ओके सॉरी। ठीक है, हम लोगों को मार्केट में रिट्रेसमेंट क्यों होता है, क्योंकि देखिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के ट्रेडर्स होते हैं, जो बहुत सारे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं, इसलिए हम लोग को शॉर्ट टर्म हम लोग को मार्केट में रिवर्सल दिखता है। बहुत सारे लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मतलब जैसे कि क्वार्टरली ट्रेडर्स होते हैं, वो क्वार्टरली हम लोगों को रिट्रेसमेंट दिखता है। और उसके साथ साथ बहुत मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स रिट्रेसमेंट लाते हैं, और रिट्रेसमेंट के साथ ये बहुत अच्छा बुल रन है। और इस बुल रन का अगर हम लोग देखें तो ये बुल रन का भी कितना परसेंटेज अभी तक रिट्रेस हुआ है, ज़्यादा परसेंट हुआ नहीं है, लगभग 30% भी रिट्रेस नहीं हुआ है। तो हम लोगों को ज़्यादा कोई तहलका नहीं मचा हुआ है मार्केट में कि कुछ मतलब बहुत अच्छा ही हुआ। और अगर रिट्रेसमेंट होगा नहीं तो नए बायर्स आएंगे नहीं, और अगर नए बायर्स आएंगे नहीं तो फिर मार्केट और ऊपर जाएगा नहीं। और जितना अगर बिना रिट्रेसमेंट का मार्केट अगर ऊपर चलता जाए तो वो ज़्यादा बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि देखिए जो जितना ज़्यादा ऊपर जाता है ना, जितना तेज़ी से ऊपर जाता है उतना तेज़ी से मार्केट नीचे भी गिरता है। अगर 2008 वाला मार्केट को भी देखिएगा, ओके, 2008 वाला मार्केट को देखिएगा जहाँ पे हम लोगों को एक रिट्रेसमेंट मिला था, या फिर मार्केट जो क्रैश हुआ था, वो मार्केट क्रैश होने का मेन कारण ये एक
एक और रीज़न ये भी था कि पीछे 3-4 साल में एक अच्छा बुल रन था। वो बुल रन का जो रिट्रेसमेंट था वो प्रॉफिट बुकिंग था, वो प्रॉफिट बुकिंग और फिर नेगेटिव नेगेटिव साइड में बहुत सारे पोजिशन भी बने, तो उसके कारण ये रिट्रेसमेंट आया था। तो जितना अच्छा मूव बुल रन होता है उतना ही तेज़ी से गिरता भी है। तो ये रिट्रेसमेंट हम लोगों को ये इस तरह से समझिए कि अगर आपको किसी छत में चढ़ना है तो आपको छत में चढ़ने के लिए आपको सीढ़ी के जरिए ही चढ़ना होगा, मतलब धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है, अपना बेस बनाते हुए जाना पड़ता है, तब जाके मार्केट ऊपर जाता है। आप अगर कोई रस्सी के सहारे सीधा डायरेक्ट अगर ऊपर जाएंगे तो उतना ही तेज़ी से मार्केट को, या फिर वो रस्सी टूटा या फिर कुछ भी होने का चांसेस है, तो वो उतना ही तेज़ी से आप गिरेंगे भी नहीं, गिरेंगे भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका बेस बनते हुए नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये एक रीज़न होता है। तो इस चीज़ को, इस एग्जाम्पल से आप अपने आप को सोचिए कि मतलब क्या ये बेस बनते हुए गए हैं, और फिर इसको देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये तो हो गया हम लोग का बेसिक्स। अब हम लोग शुरू से हम लोग कोशिश करते हैं कि मार्केट में हुआ क्या है, अलग अलग चीज़ों को देखते हुए। तो पहला चीज़ हम लोग देखते हैं कि पोजीशंस कहाँ कहाँ किस हिसाब से बने हैं, ठीक है। पोजीशंस बिल्डिंग कहाँ कहाँ हुए हैं। अब देखिए, पोजीशंस बिल्डिंग को देखने का बहुत सारे तरीका हो सकता है, जैसे कि कहाँ पे हुआ कहाँ पे नहीं हुआ, ऐसे इसका जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख सकते हैं कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हुए कि क्या ये अपना लोअर लो को ब्रेक करते हुए जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है, इसके हिसाब से भी हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो पोजीशंस बिल्डिंग को समझने का बहुत सारे तरीके होते हैं, पर मैं जो बेसिकली जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में जो यूज़ करता हूँ वो ये है कि मैं मूविंग एवरेजेस को यूज़ करना पसंद करता हूँ, ठीक है। ओके, तो क्योंकि ये वीकली चार्ट्स है, वीकली चार्ट्स में मैं 55 का मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ। 55 का मूविंग एवरेज का यूज़ करने का मेन रीज़न एक ये है कि 55 का मतलब हो गया, मतलब साल भर का मूविंग एवरेज को देखते हुए उसमें किस टाइप का मूव हुआ है उस चीज़ को मैं देखने की कोशिश करता हूँ, और इससे मैं पता करने की कोशिश करता हूँ किस टाइप का पोजिशंस बिल्ड हुए होंगे। देखिए, मार्केट में हर जगह प्रॉफिट बुकिंग और बाइंग भी होती रहती है, ठीक है। पर हम लोगों को क्यूमुलेटिव जो बाइंग या फिर क्यूमुलेटिव जो सेलिंग कहाँ पे हुआ होगा उसको देखते हुए, हम लोग चार्ट्स को देखते हुए हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि कहाँ पे बाइंग हुआ है, कहाँ पे क्या हुआ है, उसके हिसाब से, ताकि हम लोग को इसमें ये पता चल सके कि अगला स्टॉप लॉस कहाँ होगा, कहाँ पे उसका स्विंग लो है, कहाँ पे ये स्विंग हाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके, इसलिए हम लोगों को उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं दो तीन टाइप का मूविंग एवरेजेस यूज़ करता हूँ। जैसे कि ये 55 मूविंग एवरेज वाला मैं ट्रेंड को देखने के लिए, जो ओवरऑल ट्रेंड होता है उसको देखने के लिए यूज़ करता हूँ। और फिर 22 का मूविंग एवरेज भी मैं यूज़ करता हूँ। 22 का मूविंग एवरेज को मैं जो मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मतलब जैसे क्वार्टरली ट्रेंड, मतलब बहुत अच्छा अगर मोमेंटम है तो वो मोमेंटम देखने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर ये मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं किया है, अगर ये मूविंग एवरेजेस को क्रॉस नहीं किया है और मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो जब भी उस मूविंग एवरेज को अगर अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया, जैसे जैसे ये वाला मोमेंटम, जैसे इस मूविंग एवरेज को अभी अगर हम लोग 55 का मूविंग एवरेज को अभी हटाते हैं, अगर इस 22 मूविंग एवरेज को, जैसे कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए अगर इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो अभी मैं शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मैं मूविंग एवरेजेस में क्या देखता हूँ, अभी जितना शॉर्ट टर्म जाएगा उतना मुझे इतना पॉइंट्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे। जैसे कि ये 22 मूविंग एवरेज का, 22 मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस करता है लगभग लगभग, ठीक है। यहाँ पे 22 मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, ये क्रॉस करता है, एक बार यहाँ पे टच करता है, दो बार टच करता है, और फिर तीसरे बार यहाँ पे इसको ब्रेक करता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये 22 का मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जब 22 का मूविंग एवरेज के ऊपर दो तीन बार मार्केट इसी के ऊपर जा रहा है, ये बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, मतलब ये अगर ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिन तक है तो मोमेंटम बहुत अच्छा भी आया हुआ है, तो हम लोग का ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा वाला ट्रेंड हम लोग को बोल सकते हैं, मतलब मोमेंटम वाला ट्रेंड हम लोग को मिला है बोल सकते हैं। मतलब बहुत सारा पोजीशंस ऐसे बिल्ड हुए हैं जो जिन्हें अपना
पोजीशंस को काटने का मौका नहीं मिला है। तो अगर ऐसे शॉर्ट टर्म ट्रेंड जैसे कि 11 का अगर मूविंग एवरेज अगर वीकली चार्ट में अगर बहुत तेज़ी से बहुत अच्छा जगह तक गया है और अच्छा खासा ट्रेंड दिया है, तो उसका जब रिवर्सल आएगा, जब भी 11 का मूविंग एवरेज को जब काटेगा नीचे के साइड में, तो एक बहुत अच्छा तेज़ी से हम लोग को मोमेंटम मिलने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो वो हो सकता है। तो उसी तरह अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट मिला हम लोगों को, एक ट्रेंड मिला, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। फिर ये नीचे आया, नीचे आया, इस जगह पे एक बार फिर से पोजीशंस बने, ठीक है। ये पोजीशंस बने, फिर ऊपर ले गया, फिर से आया, फिर से यहाँ पे दूसरा बार पोजीशंस बनाने का मौका दिया, तीसरा बार आया, फिर यहाँ पे देखिए अच्छा खासा दिन रुका, लगभग दो हफ्ता तक रुका, और फिर उसको जब ब्रेक किया तो हम लोग को एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया और ये नीचे तक आया। तो हम लोग को ये इस तरह से मैं देखता हूँ एक मूविंग एवरेजेस को। मूविंग एवरेजेस में मैं पता करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि ये पोजीशंस कितने बार बन चुके हैं बाइंग साइड में। मैं मूविंग एवरेज को बेसिकली यूज़ करता हूँ बाइंग साइड में। बाइंग साइड में देखता हूँ क्या हूँ कि पोजीशंस कितने बार बन चुके हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 2 बार पोजीशंस बन चुके हैं। पोजीशंस बनने का मतलब ये भी होता है, जैसे कि मैं पावर ऑफ थ्री को यूज़ करने की कोशिश करता हूँ कुछ चीज़ों में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर ये फर्स्ट टाइम में कोई अगर पोजीशंस बनाया होगा, मान लेते हैं 3 क्वांटिटी इसने ऊपर की साइड लिया, ठीक है, बाइंग साइड में 3 क्वांटिटी लिया, ठीक है। ये अब ऊपर तक गया, उसको कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, और इसमें यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे उसने 2 क्वांटिटी निकाल दिए, तो कितना क्वांटिटी निकाला, 2 क्वांटिटी निकाल दिया, तो उसके पास क्वांटिटी अभी भी कितना बचा हुआ है, 1। तो वो उसका लॉस कब होगा, जब इसके नीचे आएगा तब ये 1 क्वांटिटी में लॉस होगा, पर उसका प्रॉफिट उसमें कितना बुक कर चुका है, 2 क्वांटिटी का प्रॉफिट उसने बुक कर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आता है, इसको फिर से कुछ ऐसा रीजन दिखता है, या फिर ये 22 का मूविंग एवरेजेस को देखते हुए ही कुछ ऐसा उसको मिल गया, ठीक है। फिर से यहाँ पे उसने बाइंग किया, चलो इसने फिर से जो इसके पास पहले अब एक क्वांटिटी बचा हुआ था उसमें से और 3 ऐड कर दिया, तो इसमें कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। अब ये फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से उसको मौका दिया यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का, फिर से इसने बुक कर लिया, ठीक है, 2 क्वांटिटी का बुक कर लिया। अब इसके पास बचे कितने हैं, 2, ठीक है। अब ये नीचे आता है, ठीक है, नीचे आता है, अब फिर से इसका मूविंग एवरेज के पास आ गया, ठीक। तो अब ये फिर से जब मूविंग एवरेज के पास आता है, तो यहाँ पे मान लीजिए इसने फिर से ऐड किया, तो 2 + 3 कितना होगा, 5, ये फिर से ऊपर गया, तो अब ये फिर से कितना, फिर से यहाँ पे 2 निकाल देता है ऊपर में साइड में, ठीक, यहाँ पे। तो अब इसके पास कितने बचे हुए हैं, 5 थे, 5 में -2 गया, तो 3 क्वांटिटी का अभी भी इसके पास बचा हुआ है, और इसके पास कितना, 2, 2 और 2, मतलब 2 करके कितना लगभग इसने 6 क्वांटिटी का। हाँ, इसने स्टार्ट कितना का किया था, अगर इस मूविंग एवरेज को देखते हुए भी अगर इसने यहाँ पे पोजीशंस बनाए होंगे, तो उसमें 3 क्वांटिटी से स्टार्ट किया था, तो उसका 3 क्वांटिटी का रिस्क था। उसने कितना का जितना भी रिस्क लिया होगा, 3 क्वांटिटी का रिस्क था, उसने उस 3 क्वांटिटी में से 6 क्वांटिटी का प्रॉफिट उसने पहले ही निकाल चुका है, और 3 क्वांटिटी पूरा का पूरा अभी भी बचा हुआ है इसका यहाँ तक। मतलब समझ रहे हैं, अगर लमसम यहाँ पे अगर कोई यहाँ पे ऐड किया होगा, या फिर लमसम में अगर कोई ऐड करता, तो उसको इस डाउन ट्रेंड को भी देखना पड़ता, इस डाउन ट्रेंड को भी झेलना पड़ता, तब जाके वो उसका यहाँ पे 3 क्वांटिटी का प्रॉफिट रहता। पर इसने इस डाउन ट्रेंड में भी अपना प्रॉफिट बुक किया, और अपना उतना ज़्यादा रिस्क के बिना भी वहाँ पे बैठा रहा, और फिर उसने फिर से ऐड किया, और फिर बिना रिस्क का फिर से बैठा था, और उस बिना बिना रिस्क लिए हुए भी अभी भी उसके पास 3 क्वांटिटी है। तो अब जो ये 3 क्वांटिटी उसके पास बचे हुए हैं, वो 3 क्वांटिटी उसके पास वो कब जाके निकालेगा, उस 3 क्वांटिटी का प्रॉफिट, इस 3 क्वांटिटी जो इसका बचे हुए थे ना, उस 3 क्वांटिटी का प्रॉफिट कब निकालेगा, जब ये जो नॉर्मल जो मूविंग एवरेज जा रहा है ना, ये जो नॉर्मल जो मूविंग एवरेज जा रहा था, वो मूविंग एवरेज जब भी क्रॉस करने के लिए कुछ ऐसा सिचुएशंस बनेंगे, तब उसमें से कटने लगेंगे, ठीक है। अभी भी वो क्या प्रॉफिट का ही पहले ही उसके पास प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से 3 क्वांटिटी जो बचा है ना, उस प्रॉफिट को निकालने की कोशिश करेगा, उसमें से पूरा नहीं निकालेगा, ठीक है, ऐसे। तो ये सिचुएशन देखिए, ऐसा करता है सबको, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ करता है, ठीक है। पर मार्केट में चार्ट्स ऐसा ऐसा बताता है, मार्केट में हमेशा वो चीज़ देखिए जो मतलब जो
ओवरऑल जो बिग मनी कर रहा है ना, जो ओवरऑल अगर हम लोग सबको मान लेते हैं, अगर यहाँ 500 करोड़ का अगर कुछ है, तो 500 करोड़ में अगर 400 करोड़ रुपया अगर ऐसा ही कर रहा है, तो फिर देखिए बहुत, जिसको मार्केट में कुछ आता है या फिर जिसके पास एक्सपीरियंस है वही लोग पैसा कमाते हैं। तो जो एक्सपीरियंस वाले हैं उन लोगों को तो पता होगा ना, उन लोगों को तो आइडिया लग जाता है ना कहाँ पे हम लोग को ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो अगर मार्केट यहाँ से दिख रहा है कि यहाँ पे बाइंग हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ से बाइंग हुआ है। मैं ये नहीं सोचने की कोशिश करता हूँ कि उतना किसने यहाँ कहाँ पे बाइंग किया होगा, किसने कहाँ पे बाइंग नहीं किया होगा। मुझे चार्ट्स बता रहा है कि यहाँ पे मुझे यहाँ पे बाइंग हुआ होगा, तो मैं उतना मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये तुम उसके हिसाब से अभी यहाँ पे हुआ। तो जब इसलिए जब ये जो 3 क्वांटिटी जो यहाँ पे जो पोजीशंस बने थे, ठीक है, तो ये जो पोजीशंस बने थे फिर यहाँ पे रुकता है, रुकने के बाद जब आता है ना, तो वो प्रॉफिट बुकिंग आती है, जिसके कारण यहाँ पे एक अच्छा खासा हम लोग को मूव मिलता है। ठीक, ये हो गया, ये हो गया पोजीशंस को देखने का तरीका। ठीक है, अब ये तो मैंने 22 का मूविंग एवरेजेस के ऊपर बात की। ठीक है, अब ये हो गया शॉर्ट टर्म के ऊपर। अब अगर लॉन्ग टर्म में देखें, जो कि एक ओवरऑल ट्रेंड के बारे में भी पता चलता है। देखिए, जब 2019 में, जब कोरोना के टाइम में जब मार्केट नीचे गया था, ठीक है, मार्केट नीचे गया था, यहाँ पे किसी ने बाइंग किया होगा, जो भी किया होगा, ये एक अच्छा खासा ट्रेंड मिला था हम लोग को। उस ट्रेंड का अगर इसको देखें, इसमें अगर 22 का मूविंग एवरेज से उसको देखेंगे, 22 का मूविंग एवरेज वो बिल्कुल टच करते हुए जा रहा था और बहुत अच्छे तरीके से गया था। और ये मोमेंटम जो मिला था, वो मोमेंटम को जब भी 22 का मूविंग एवरेज को जब क्रॉस किया, तो फिर उसके बाद जब नीचे आया, तो फिर अच्छा खासा हम लोग को एक डाउन ट्रेंड दिखा था, लगभग साल भर का हम लोग को डाउन ट्रेंड दिखा था, और उसके बाद मार्केट ऊपर गया था। ठीक है, ये हुआ था। अभी तो 22 का मूविंग एवरेज को बंद करते हैं, तो ये ठीक, तो ये हम लोग का एक ढंग का मूव मिला, एक हम लोग को ढंग का मूव मिला। उसके बाद हम लोग को एक रिट्रेसमेंट मिला, वो 55 को मूविंग एवरेज को कट किया। ठीक है, कट किया, उसके बाद ये ऊपर आया, फिर ऊपर आने के बाद फिर से 55 को मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए गया, टेस्ट किया। चलिए, एक बार यहाँ पे पोजीशंस बन गए, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से कुछ कुछ हुआ, यहाँ पे बहुत दिन तक रुका, रुकने के बाद फिर से आता है नीचे, फिर से देखिए कहाँ तक आता है, लगभग 55 को मूविंग एवरेज तक आता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को गैप मारना पड़ता है, फिर ये ऊपर जाता है। ठीक, यहाँ पे बहुत दिन फिर टाइम बिताता है, फिर ऊपर जाता है, फिर से ये टेस्ट करने के लिए कहाँ तक आता है, 55 को मूविंग एवरेज तक टेस्ट करने आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर से अभी इसी जगह से फिर से रिट्रेस लिया था, मतलब 55 को मूविंग एवरेज से ही फिर से मार्केट ऊपर गया था। अगर जाना रहता तो इसी जगह से जाना चाहिए था, पर ये गया नहीं, फिर ये ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ पे मार्केट कुछ दिन रुका, जैसे कि यहाँ पे 1-2 हफ्ता रुका। ठीक है, यहाँ पे 1-2 हफ्ता रुका ये, और इसको क्रॉस किया और क्लोजिंग दिया, तो देखिए मार्केट फिर से अब यहाँ पे अगर रुकता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये हफ्ता भी अगर रुक जाता है, तो इसका अब अ, नए टारगेट्स मिलते हैं, वो टारगेट्स हम लोगों को देखने होंगे। ठीक है, ये चीज़ है। पर जो समझने वाली बात ये है कि ये जो हम लोगों को, ठीक है, आखिरी बार जब 55 को मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, उसके बाद फिर से जब डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में गया था, तो ये लगभग 4 बार इसी जगह पे आ चुका है। ठीक है, 4 बार इसी जगह पे आ चुका है। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब समझिए कि बहुत अच्छा एक ट्रेंड हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड मिल चुका है, तो उसका कुछ तो रिट्रेसमेंट होगा, कुछ तो एक ढंग का रिट्रेसमेंट होना चाहिए, तब तो जाके हम लोगों को समझ में आएगा। तो कितना पोजीशंस कितना बन चुके हैं, 1 2 3 4 4 बार पोजीशंस बन चुके हैं। अगर इसी चीज़ को समझें, मान लेते हैं यहाँ पे पहला वाला में,
फिलहाल हमें तीन क्वांटिटी का कोई अगर लिया होगा, मान लेते हैं 3 क्वांटिटी का अगर कोई लिया होगा, ये ऊपर गया फिर से नीचे आता है, मान लेते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करता है, मतलब 2 क्वांटिटी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से बचता है कितना, दूसरा में कितना बचा हुआ था, 1 प्लस फिर से 3 डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाके कितना हुआ, फिर से बुक किए। अब यहाँ पे हम लोग को तीसरा में कितना बचा, 2 प्लस 3, ठीक है, 5 हो गया। फिर से यहाँ पे फिर से बुकिंग किए, ठीक है। तो अब बचा कितना, अभी 3 बचा हुआ है। तो यहाँ पे अभी 3 बचा हुआ था, ठीक है, 3 प्लस 3 तो यहाँ पे 6 हो गया। तो अब यहाँ पे जाके मान लीजिए और 2 अगर प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा, यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा तो यहाँ पे कितना बचा होगा, 4, ठीक है। 4 क्वांटिटी अभी भी, मतलब कितना प्रॉफिट बुकिंग हुआ है समझिए। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वांटिटी में बहुत कोई प्रॉफिट अपना बुक भी कर चुके होंगे, अपना प्रॉफिट अपना घर लेके भी गए होंगे। तो जो भी यहाँ पे जो पोजीशंस बने हैं ना, वो सारे पोजीशंस ऐसे नहीं कि पैनिक का सिचुएशन में बने हैं, मतलब वो अपना पहले से ही प्रॉफिट में है। तो उन्हें कुछ, पहला चीज़ तो उन्हें कोई रीज़न चाहिए, ठीक है, अपना पोजीशन से निकलने के लिए और अपना पोजीशंस को बिल्ड करने के लिए, ठीक है, कोई दूसरा पोजीशंस बनाने के लिए, ठीक है। तो पहले से ही जब कोई प्रॉफिट में है तो उस प्रॉफिट से यहाँ पे आपको लगता है ये अगर और भी ऊपर जाता, अगर ये प्रॉफिट्स में और ज़्यादा प्रॉफिट्स में अगर यहाँ पे होते हैं, अभी जो 4 क्वांटिटी है, अभी अगर मार्केट अभी अगर और ऊपर जाता, ठीक है, तो ये और भी अपना पोजीशंस बनाते हैं, और पोजीशंस बनाते हैं, तो और पोजीशंस बनाते तो और मार्केट भारी होता। और तो डरने वाली बात क्या थी, डरने वाली बात ये थी कि मार्केट में अभी पोजीशंस बिल्ड होते जा रहे थे, ठीक है, और मार्केट बहुत अच्छा खासा भारी हो चुका था। तो अगर अच्छा खासा मार्केट भारी हो चुका है, तो अगर ये और भी ज़्यादा बढ़ते जाता तो उसका गिरने के चांसेस ज़्यादा थे कि नहीं थे, तो उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा थे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से गिर सकता था, ठीक है। तो सबसे बेस्ट सिनेरियो मार्केट में, जो भी अगर अभी अपना पोजीशन या फिर कोई अगर इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश सोच रहा है, या फिर जो भी अपना पोर्टफोलियो में कुछ ऐड करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए बेस्ट सिचुएशन क्या होगा, उसके लिए बेस्ट सिचुएशन ये होगा, जो ये पोजीशन जो इन लोगों का जो प्रॉफिट में, फ्री का प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करें, मार्केट कुछ रिट्रेस हो, तो मार्केट थोड़ा हल्का हो, तब जाके बेस्ट सिचुएशन बनेगा, जब हम लोग को अपना कुछ पोर्टफोलियो में कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ नया पोजीशंस बना सकते हैं, वो सबसे बेस्ट सिचुएशन होगा। तो वो कब निकलेंगे, वो जब इस 55 को मूविंग एवरेज के नीचे जब मार्केट ट्रेंड करने लगेगा ना, तब निकलेंगे। तो अभी क्या मैं इस थ्योरी के हिसाब से, जो मेरा थ्योरी है उसके हिसाब से, आपको क्या लगता है कि मार्केट ऐसा जो डाउन ट्रेंड में गया है, वो डाउन ट्रेंड में गया है तो ऐसा कोई क्या गलत सिचुएशन बनी है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई गलत सिचुएशन बना है। अभी मार्केट को कुछ दिन तक, एटलीस्ट 6-7 महीना एटलीस्ट तो रहना चाहिए। जितना ज़्यादा ये रिट्रेस होगा, जितना ज़्यादा ये अपना जो ट्रेंड था, उस ट्रेंड को हम लोग को कहाँ तक एक्सपेक्ट करना चाहिए, कहाँ तक नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। पर जितना ज़्यादा ये मार्केट रिट्रेस होगा, जितना ज़्यादा अच्छा रिट्रेस होगा, उतना बेटर सिचुएशन बनेगी मार्केट में ऐड करने के लिए, या फिर मार्केट में नया पोजीशंस बनाने के लिए। मार्केट वैसे ही बेटर मूव करता है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर चलते जाए तो बहुत सारे पोजीशंस बिल्ड हो जाएंगे, और उस टाइम में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आपका पोर्टफोलियो, शायद आपको प्रॉफिट दिखेगा अभी के लिए, शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि बहुत अच्छा मूव मिल रहा है मुझे, बहुत अच्छे टाइम में मैंने प्रॉफिट किया, पर आपको शायद वो बुल रन बस दिख रहा है, शायद आपको वो एक ऐसी आदत डाल देगा कि, मतलब समझिए उस चीज़ को, कि आपने बस बुल रन ही देखा हुआ होगा। तो वो जो बुल रन आपको ले डूबेगा ना, जब मार्केट में जब बियर फेज आएगा तो बहुत तेज़ी से आएगा, तो वो आपको ना आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, ना आप लॉस बुक कर पाएँ। तो फालतू का आप बस वहाँ पे इंतज़ार करते रहेंगे, बस आपको प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन अच्छा है कि मार्केट में एक अच्छा रिट्रेस हो रहा है, ठीक है। ये एक पोजीशंस के हिसाब से अच्छा रिट्रेस होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग अभी अब अभी अगर हम लोग बस अभी 50 मूविंग एवरेज के हिसाब से ही अगर हम लोग मार्केट को एनालाइज करने की कोशिश करें, और हम लोग कुछ निकालने की कोशिश करें, तो ये है कि
देखिए, सबसे पहले मार्केट जो कि निफ्टी 50 बहुत अच्छा 22 का मूविंग एवरेज को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। सपोर्ट करते हुए गया, उसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर से थोड़ा ऊपर जाता है। पिछले बार जो रिट्रेसमेंट हुआ था, तो उसके बाद 55 का मूविंग एवरेज के पास आके एक बार ऊपर जाता जरूर है, ठीक है। तो ऊपर जा सकता है, यहाँ पे भी ऊपर गया था। अब इसके नीचे कहाँ तक आता है, कहाँ तक नहीं आता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। पर 55 की मूविंग एवरेज के बाद, मतलब 22 को ब्रेक करने के बाद मार्केट हमेशा 55 तक आने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अगर मार्केट मार्केट के लिए जब 22 को मूविंग एवरेज को जब ब्रेक किया, जब इस जगह पे ब्रेक किया, तो जब इस जगह पे ब्रेक किया इसने 22 का मूविंग एवरेज को, तो उसको उसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या था, ये 55 का मूविंग एवरेज। पर जब ये फिर से 22 का मूविंग एवरेज को फिर से जब क्रॉस नहीं कर पाया और फिर से नीचे आ रहा है, तो इसके लिए अब 55 का मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है, तो उसके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या, अब इसके लिए नीचे क्या क्या हो सकता है, अभी मूविंग एवरेज के हिसाब से हम लोग को वो चीज़ कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोग को उसके लिए कुछ और हम लोग को जुगाड़ करना पड़ेगा। पर अभी जो हम लोग को समझ में आ रहा है वो ये है कि हम लोग को एक ढंग का रिट्रेसमेंट मिल सकता है। तो हम लोग को पहला चीज़ तो रिट्रेसमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो क्या इस चीज़ के लिए हम लोग को पैनिक करना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ पैनिक करने वाली बात है नहीं, ये नॉर्मल है, नॉर्मल सिचुएशन है। अभी ऐसा कुछ सिचुएशन बना नहीं है जिसमें हम लोग को पैनिक करना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो ज़्यादा पैनिक करने की सिचुएशन बनी है, ठीक है। ये हो गया, हम लोगों ने पोजीशंस को देख लिया, ठीक है। अब कुछ बात ये आती है कि हम लोग कहाँ तक एक्सपेक्ट करें कि मार्केट को आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, ठीक है। अगर हम लोग जो इसी 2019 के बाद का ही अगर लास्ट हम लोगों को अपना रिट्रेसमेंट को देखें, मतलब कितना रिट्रेस हुआ था उस बुल रन में, ये बुल रन में, तो उसको देखेंगे तो हम लोग को पता चलता है कि लगभग लगभग 0.33। ये जो मैं यूज़ करता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, जो मैं सिंबल्स या फिर जो नंबर्स यूज़ करता हूँ वो नंबर्स हैं, सिंपल है, ज़्यादा नहीं, मैंने भी यूट्यूब से उठाए। 0, 0.3, 0.5। देखिए 0 और 1 ये तो नॉर्मल है, ठीक है। 0 और 1 ये तो नॉर्मल है। 0.5 हाफ, जो भी बुल रन हुआ है उसका आधा, वो आधा आएगा, वो हाफ अगर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली एक सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद 0.33, ठीक है। 0.33 इसलिए मैंने लिया है कि देखिए एटलीस्ट 33% तक तो रिट्रेस होना कोई बुल रन ही माना जाता है। जब तक 33% तक अगर मार्केट रिट्रेस होकर आया है तो वो बुल रन ही है उसका, वो तब तक मतलब बुल रन। वो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड में देखते हैं ना कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड में 33% रिट्रेस हुआ है तो उसको उसको डाउन ट्रेंड नहीं बोला जाता, उसको बुल रन ही बोला जाता है। वो कुछ ज़्यादा इतना बड़ा बात नहीं हुआ होता है, ठीक है। तो ये 33 तक, उसके बाद 50, अब 50 तक आता है, 50 से नीचे आ गया तो एक बहुत ज़्यादा ही बड़का बुल रन, मतलब बियर फेस माना जाता है, ठीक है। 50 से नीचे उतना ज़्यादा जल्दी आता नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। पर कुछ पीछे का हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने, रुकिए लॉग में लगाते हैं। दो 2008 वाला देखते हैं, ठीक है। लॉग में शायद देखिए 2008 में मार्केट एक बहुत अच्छा बियर फेस दिया था, और बियर फेस देने के बाद अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया, फिर अपना ऑल टाइम हाई को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया। जब ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पाया तो अच्छा खासा रुका, ठीक है। और रुकने के बाद क्या हुआ, फिर से मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। तो अगर हम लोग इस फेज का देखें, सबसे पहले तो 55 का मूविंग एवरेज को देखिए, यहाँ पे एक बार 55 का मूविंग एवरेज को किया है,
तो अगर इसको पहले हटा ही देते हैं हम, अगर इस फेज़ का देखें कि यहाँ से यहाँ तक कितना गया था, देखिए फिर से 33 तक ही आया, ठीक है। तो ये कोई बियर फेज़ नहीं था, ठीक है, पर बियर फेज़ नहीं था, उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद ऐसा कोई भी हम लोगों को सिचुएशन नहीं मिला था जो हम लोगों को 33 से नीचे आया हो। पर उसके बाद जब हम लोगों को 2019 का मिला था उसमें लगभग 50% का हम लोग को रिट्रेसमेंट मिला था, ठीक है। ये तो अभी तक का हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है, एटलीस्ट ये कितना 2008 से 9 से लेके 15 तक, लगभग वही 19 से लेके 25 तक का, अगर हम लोग इसको भी अगर देख रहे हैं, ये वाला फेज़ को भी, ये वाला फेज़ को भी अगर देख रहे हैं, तो हम लोग क्या 33% तक का, 0.33 तक का हम लोग अपना देख सकते हैं कि मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए एटलीस्ट तब जाके हम लोग मान सकते हैं कि मार्केट ने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे दिया और हम लोग को नए पोजीशंस बिल्ड करने के लिए हम लोग सही जगह पे आ रहे हैं। अगर उतना भी नहीं देता है और मार्केट अगर फिर से ऊपर जाता है, तो मार्केट में होने का कुछ भी हो सकता है। अगर मार्केट फिर से ऊपर चला जाता है बिना कोई एक अच्छा ढंग का रिट्रेसमेंट दिए हुए, तो उम्मीद रखिए कि ढंग का एक हम लोग को रिट्रेसमेंट अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है। और जब तक हम लोग एक ढंग का रिट्रेसमेंट नहीं देखेंगे तब तक हम लोग को डरे रहना चाहिए। अगर हम लोग को रिट्रेसमेंट मिल रहा है तो ये अच्छी बात हो सकती है कि हम लोगों का पोजीशन सेफ रहेंगे, क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट नहीं मिला तो शायद हम लोगों का ये हाल हो सकता है जो 2009 वाला हुआ था। 0.77 तक, तो आप मान लीजिए 5 साल तक, आप 5-6 साल तक पूरा बुल रन ही देखा है आपने। तो अगर उस टाइम पे मैं था नहीं, तो उस टाइम का जो भी स्टोरीज होंगे, जो भी यूट्यूब में मिल जाए, जहाँ भी उनका स्टोरीज पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उनका स्टोरीज सुनने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि जो जो लोगों ने पोजीशंस बनाए थे, जितने भी लोगों ने पोजीशंस बनाए थे कि हम लोगों को मार्केट में रहना है, मार्केट में अभी भी हम लोग पोजीशन, मतलब मार्केट में हम लोगों को प्रॉफिट बन रहा है, हम लोगों को मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा वैसा सब कुछ, तो उन लोगों को समझ में ही नहीं आया था। मतलब आपको इतना दिन तक इतना अच्छा बुल रन देखने के बाद आपको समझ ही नहीं आएगा कि कब को कहाँ पे निकलना चाहिए या फिर कहाँ पे नहीं निकलना चाहिए। तो उससे बेटर है कि आपको मार्केट दिखाता हुआ जाए कि बुल रन क्या होता है, क्योंकि बुल रन अगर आपको मार्केट दिखाता हुआ जाएगा ना, तो मार्केट सस्टेन कर पाता है। मार्केट का सस्टेनेंस के लिए ये रिट्रेसमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। ये तो सबसे पहला चीज़ तो अगर हम लोग सबसे पहला चीज़ ये 2019 से पहले, 19 के बाद वाला, 19 से हम लोग क्या बोलते हैं उसको, ट्रेंड को छोड़ देते हैं। अभी जो आखिरी बार जब 55 मूविंग एवरेज को जब क्रॉस किया था, तो उसके हिसाब से अगर देखें तो हम लोगों का पहला रेजिस्टेंस, क्योंकि वह 55 को क्रॉस कर चुका है ना, तो उसका हिसाब से हम लोगों का पहला रेजिस्टेंस जो अभी मिल रहा है वो लगभग 22,666 के लगभग मिल रहा है। तो उससे हम लोग मार्केट कितना दूर है, अभी भी है कुछ दूर, ज़्यादा दूर नहीं है। लगभग अगर ये अभी 23,000 के लगभग आमने सामने घूम रहा है, तो ये अगर 23,000 के नीचे अगर क्रॉस करता है तो इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट यही बनता है कि 22,000 तक का, 22,666 तक आ सकता है। तो ये थोड़ा सा ढंग का क्या बोलते हैं उसको, रिट्रेसमेंट मान सकते हैं इस ट्रेंड का, ठीक है, बस इस ट्रेंड का, छोटे से ट्रेंड का, ठीक है। पर उससे पहले भी मार्केट बहुत अच्छा ट्रेंड दे चुका है, उसमें भी 33% का ही दिया था। तो अगर उसका देखें, ये जो पूरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है जो 2019 से जो हम लोग को ट्रेंड दिखा है, उस ट्रेंड का हिसाब से देखें तो इसका 0.33% भी आए, 0.33% भी अगर इसको रिट्रेस होना हो ना, तो भी इसको कम से कम
20,000 तक आना होगा, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है। तो इतना बार का कोई नहीं हुआ है, हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जितना ज़्यादा गिरे, मतलब जितना ज़्यादा अच्छा गिरे, मतलब जितना ज़्यादा अच्छा रिट्रेस हो, लगभग लगभग 20,000 तक अगर आ गया मार्केट, तो बहुत अच्छा सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट एक फिर से एक अच्छा बुल रन में जा सकता है। तो कोई भी अच्छा बुल रन में जाने के लिए एक ढंग का रिट्रेसमेंट तो मिले हमें, ठीक है। तो मैं तो अभी 0.33 का देख रहा, अगर 0.55 तक का बोलें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देखने में ही लगता है कि बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो 0.5 तक आता है मार्केट, तो अगर 0.5 तक का बोले तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसका तो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पर उतना दूर का हम लोग अभी देखे नहीं। पहला अभी हम लोग का टारगेट क्या है? पहला जो ये शॉर्ट टर्म का ये है, वो शॉर्ट टर्म का 0.33% तक, उसका लगभग 22,666 तक है। और उसको अगर ब्रेक करता है, आई थिंक मुझे जो लगता है, उसको अगर ब्रेक करता है तो हम लोग उम्मीद करेंगे 20,000 का तक आने का मार्केट को, ठीक है। अगर वो नहीं हुआ तो देखते हैं क्या होता है। और ठीक है, ये हो गया हम लोग का व्यू, ठीक। अब जो हम लोग को एक्सपेक्टेशंस क्या रखना चाहिए, जो मैंने बोला था कि एक्सपेक्टेशन क्या रखना चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए, वो चीज़ हम लोगों के पास दो चीज़ आ गया था ना। पहले हम लोग थोड़ा मार्क कर लेते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ हम लोगों ने अपना लेवल बनाया था। ये हम लोग का लॉन्ग टर्म ट्रेंड में यहाँ तक आने का उम्मीद है। और अगर हम लोग शॉर्ट टर्म ट्रेंड का देखें, जो कि यहाँ तक है, तो इसका हम लोग का शॉर्ट टर्म ट्रेंड का हम लोग का अभी पास रेजिस्टेंस यहाँ है, ठीक है। अब इसको हटाते हैं। हम लोगों ने वो क्यों निकाला है? देखिए, 55 का मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट अब ट्रेड करने लगा है। एक दिन हम लोगों का उसके नीचे हम लोग का क्लोजिंग भी हुआ, और इस हफ्ता पूरा इसी जगह पे घूम रहा है। तो ये अब अगर अपना लो को फिर से अगर ब्रेक करता है तो हम लोग को यहाँ तक आने का चांसेस है, ठीक है। ये पहला तो हम लोग का सपोर्ट ये बनेगा। अगर इसके नीचे आएगा तो फिर ये, पर अभी जो बात करने वाला है वो, अब अपोजिट साइड का पोजीशंस की बात करते हैं। पोजीशंस तो एक साइड से बने नहीं होंगे, ऊपर से भी बने होंगे। देखिए, ऊपर से भी बने होंगे मतलब जो सेलिंग हुआ होगा, या फिर जो भी शॉर्ट किए होंगे ना, जितने जितने लोगों ने भी अपना पोजीशंस को शॉर्ट्स किए होंगे, उनका पोजीशंस के बारे में भी आप थोड़ा रीड करने की कोशिश करते हैं। तब हम लोग को समझ में आएगा कि मार्केट में हो क्या सकता है, क्या हम लोग को एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, ठीक है। जैसे मार्केट ने इस मूव को देखा, उसके बाद एक अच्छा खासा हम लोग को मूव मिला। चलो, यहाँ पे हम लोग को कुछ ऐसा सिचुएशन दिखा नहीं जिसमें हम लोग यहाँ पे डाउन साइड में हम लोग का कोई पोजीशंस बना सकते थे, फिर भी कुछ पोजीशंस हम लोग मान के चलते हैं कि बने ही होंगे। तो एक एक मूव हम लोग को यहाँ तक मिलता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रेंज बनता है, ठीक। रेंज बनता है, जब ये रेंज बन गया ना, तो इसमें हम लोग को पता चल जाता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर मार्केट जाने नहीं वाला है। तो फिर से यहाँ पे एक और पोजीशंस बनते हैं, यहाँ पे हम लोग को ढंग का पोजीशंस बनता है, यहाँ पे पोजीशंस बन जाता है। तो ये बहुत अच्छा, जहाँ भी ऐसे कुछ रेंज बनते हैं ना, तो उसमें हम लोगों को सब कुछ देता है मतलब, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में चालू हो रहा था, ठीक है, और सबको दिख रहा था, तो इसका स्टॉप लॉस लेते हुए बहुत सारे पोजीशंस बन सकते थे। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे पोजीशंस बन जाते हैं, और फिर ऊपर जाते वक्त भी हम लोगों को अपना स्टॉप लॉस या फिर अपना पोजीशन से निकलने के लिए अपना पोजीशन, ये हम लोग का जो पहले रेजिस्टेंस बन रहा था, पहले जो सपोर्ट बन रहा था, वो सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बनता है, और ये फिर से रेजिस्टेंस बनता है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करें तभी हम मानते हैं बायर्स कि हाँ चलो, अब ट्रेंड शायद फिर से रिवर्स हो रहा है, हम लोग मार्केट में एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा जोन होता है, ठीक है। तो ये जोन बना, जोन बनने के बाद फिर से एक अच्छा हम लोगों का पोजीशन, एक ट्रेंड मिलता है, ठीक है। पहला ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड, फिर से मार्केट ऊपर जाता है। चलो, इसको हम लोग का ये हम लोग का प्रॉफिट बुकिंग का कुछ मिलता है, ठीक है। अब इसमें फिर से हम लोग का इसी का रेजिस्टेंस लेते हुए फिर से यहाँ पे कुछ दिन रुकता है, फिर वो फिर से नीचे आता है, और उसी का हम लोग का 55 का मूविंग एवरेज को इसी जगह पे हम लोग का ब्रेक किया है। तो इस फेज़ में अगर तीसरा माने तो तीसरा का ही कंटिन्यूएशन मान सकते हैं, या फिर
इसको भी अगर माने तो ये अगर यहाँ तक आ जाता है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है इसको यहाँ तक तो आना चाहिए, ठीक है। तो अब जो पोजीशंस का जो बात हो रहा था वही है कि मान लेते हैं यहाँ पे एक पोजीशंस बना, वही जो पिछला वाला पावर ऑफ 3 वाला, ठीक है। 3 को पोजीशंस बने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनका कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा, चलो प्रॉफिट बुकिंग कुछ किए, दो का प्रॉफिट बुकिंग किए। फिर से यहाँ पे दूसरा में फिर से 1+3, तो इसमें ये आया यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से हुआ, तो यहाँ पे बचे 2। चलो फिर से यहाँ पे कुछ, क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग हो ही रहा है ना, तो इन लोगों को अभी लॉस में नहीं है ना, तो यहाँ पे कहीं पे गया, तो यहाँ पे फिर से उन लोगों को कुछ देखा, यहाँ पे पोजीशंस बनाने का मौका मिला, तो उसके नीचे आए। उसके नीचे जब आता है तो यहाँ पे जब पोजीशंस बिल्ड करने का मौका मिलता है तो क्या हुआ, फिर से 3 को ऐड करते हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये 3 यहाँ तक तो 55 तक तो आ गया था, पर यहाँ पे शायद हम लोग फिर से कुछ पोजीशन क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट बुकिंग आया होगा। तो इसमें से जब प्रॉफिट बुकिंग 5 में से फिर से 3 अगर जाता है, 2 जाता है, तो कितना बचा, 3 बचा ना। तो अभी भी हम लोग के पास 3 बचा हुआ है ना, 3 बचा हुआ है। और फिर शायद यहाँ पे इसके बाद जब ब्रेक किया इसका, तो यहाँ पे 3+3 6 हुआ ना, तो यहाँ पे 6 पहले से हम लोग का प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है, और 3+3 6, लगभग 6 क्वांटिटी का एक अच्छा खासा यहाँ पे पोजीशंस बिल्ड हो चुके हैं, ठीक है। तो इस पोजीशंस बिल्डिंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो पोजीशंस बिल्डिंग हो चुके हैं ना ये, तो अब यहाँ तक आता है, तो जो जो हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन बना हुआ रहता है ना, जो रिटेलर का जो एक्सपेक्टेशन बना रहता है कि इतना मार्केट मूव कर चुका है अब और जाएगा नहीं, ठीक है। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, तो ये 3 हम लोग को मूव मिल चुके हैं, 3 हम लोगों को ढंग का मूव मिल चुका है। तो इसमें यहाँ पे अगर आया 22,666 तक, मुझे ये उम्मीद है कि यहाँ तक, यहाँ कुछ एक बार और अगर मिले तो यहाँ पे एक बार और अगर मिल गया, ठीक है, एक बार और अगर नीचे साइड में ब्रेक किया, तो जो कि मुझे लगता है होना चाहिए, एक बार अगर ब्रेक किया तो ये 22,666 तक टेस्ट करने आएगा। और फिर हम लोग को एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मिलना चाहिए। अप ट्रेंड मतलब अभी भी ये डाउन ट्रेंड में ही है। डाउन ट्रेंड में होने का मेन कारण ये है कि बहुत सारे पोजीशन, जो मैंने जो पीछे बात की, वो बहुत सारे पोजीशंस बने हुए हैं। तो ये शायद फिर से इसको पहला रेजिस्टेंस तो ये लेगा, दूसरा ये यहाँ तक कहीं तक आना चाहिए, ये ढंग का अच्छा खासा मोमेंटम के साथ भी आना चाहिए। अगर ये मोमेंटम छूट भी गया कोई बात नहीं, होने दीजिए, ये होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, कैसे होंगे कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का कुछ सिनेरियो बन रहा है, अच्छा खासा पोजीशंस बन चुके हैं। तो मार्केट जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा ना, मार्केट ऐसे ही करके जाता है, मार्केट ऐसे ही करके जाता है कि मार्केट दिखाते हुए जाता है कि नहीं मैं ऊपर जाने वाला हूँ, आप छूट रहे हैं। वो जो हम लोगों को लगता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये दिखाते हुए मार्केट जाता है, ताकि तभी मार्केट और ज़्यादा नीचे आएगा, तभी तो और ज़्यादा पोजीशंस बनेंगे और ज़्यादा उनका स्टॉप लॉस कटेंगे, तभी तो मार्केट नीचे आएगा। तो मार्केट यहाँ तक आएगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर आएगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो क्यों क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी पोजीशंस बहुत सारे बन चुके हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ के बाद आएगा, उसके बाद जाने का हो सके तो कैसे भी करके नीचे जाने का चांसेस है, और नीचे जाए तो बहुत बेटर सिचुएशन है। हाँ, अब आप बोल सकते हैं कि अगर क्या हो, अगर मार्केट अगर ऊपर चला जाए, यहाँ से अगर ऊपर जाए, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया तो क्या करेंगे। अरे यार कोई बात नहीं, एंड अगर हम लोग सच में अगर छूट गए तो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है वो, अगर मेरा बात सुन के अगर सच में अगर छूट गया, जो कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की तरह हो गया कि हम लोग सही में छूट गए, तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, चलो मान लेते हैं। तो आप इतना तो ये कर सकते हैं ना, डायरेक्टली यहाँ पे बाइंग मत कीजिएगा, मार्केट को ऊपर जाने दीजिए, ऊपर जाने दीजिए, एक ही बार में तो जाएगा नहीं, जाएगा जहाँ भी जाएगा, उसके बाद जहाँ भी पोजीशंस बने इस जगह पे या फिर इस जगह पे कहीं भी कुछ दिन रुके, उसके बाद इसको ब्रेक करें, तो यहाँ पे कुछ पोजीशंस बनाइएगा। पहला मूव में सीधा पोजीशंस बनाने की कोशिश मत कीजिए कहीं भी, पहले मूव को होने दीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या मार्केट उस मूव को सस्टेन कर पा रहा है, और फिर अगर मार्केट सस्टेन कर पाता है, सस्टेन करने के बाद अगर उसको मूव को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है,
तो धीरे धीरे आप बाइंग के साइड में पोजीशंस बना सकते हैं, ठीक है। पर ऐसे डायरेक्टली पोजीशंस को बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। तो जो हम लोग को, जो मुझे मेन चीज़ समझाना ये था कि डरने वाली बात ऐसा कुछ है नहीं। अभी भी मार्केट को रिट्रेस करने के लिए बहुत सारे जगह बचे हुए हैं। तो मार्केट को रिट्रेस होने दीजिए, मार्केट से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट रिट्रेस नहीं होगा तो हम लोग के लिए ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो शायद हम लोग को समझ में भी नहीं आएगा जब हम लोग का मार्केट अगर सीधा ऊपर चला गया ना, तो शायद जब रिट्रेस होगा ना, तब हम लोग को समझ भी नहीं आएगा कि मार्केट रिट्रेस क्यों हुआ, कैसे हुआ, और तब हम लोग को बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन बनेगा। तो वैसे मार्केट से वैसे मार्केट का उम्मीद हम लोगों को नहीं करना चाहिए। ये रिट्रेस मार्केट, अगर ये रिट्रेसमेंट हो रहा है, अगर ये ढंग का रिट्रेसमेंट हो जाएगा ना, तो हम लोगों को एक बहुत अच्छा मौका हम लोग को मिलेगा। अभी बच के रहिए थोड़ा सा मार्केट से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो शांति से बैठे भी रहिए तो भी चलेगा। तो हम लोगों को एक अच्छा खासा मौका मिलेगा। देखिए, जब 2019 में जब मार्केट जब नीचे गिर रहा था, तब सबको क्या लगा था, मार्केट तो कभी ऊपर ही नहीं आएगा। पर जितने भी लोग पैसे बनाए हैं, वो उस डाउन ट्रेंड से ज़्यादा पैसे बाइंग साइड में बनाए हैं जब मार्केट अप ट्रेंड में गया, ठीक है। जब डाउन साइड में तो सबको दिखा कि 70% तक गिर गया, या फिर 50% मार्केट गिर गया, इतना गिर गया, उतना गिर गया। पर क्या मार्केट में आपने ऐसा सुना कि 50% गिरने के बाद ये 400% ऊपर गया, ठीक है। यही 3-4 साल में ही ना ऊपर गया है। तो उसको गिरने दीजिए ना पहले, उसके बाद फिर बढ़ाने का मौका मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। मैं इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो देखिए, मैं इसमें ट्रेडिंग के बारे में नहीं सिखा रहा था, मैं बस साइकोलॉजी के बारे में बता रहा था कि क्या था क्या नहीं। तो अगर अच्छा लगा हो तो ठीक है, थैंक यू। आगे कुछ होता है ऐसा कुछ तो फिर से वीडियो बनाएंगे, ठीक है, थैंक यू।